हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद हर्ष में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है, जिसमें मैं आपको दूंगा संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों एक ही वीडियो में जितनी भी संख्याएं हैं उनको पहचानना आप सीख जाओगे। आइए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अंक क्या होते हैं, प्राकृत संख्याएँ क्या होती हैं और ऐसी बहुत सारी संख्याएँ जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। और दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में 2 क्वेश्चन इस पर जरूर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। और दोस्तों अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगे तो भाई जाकर के भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए दोस्तों एक एक पर बात करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आपको अंक पता करना है, तो आइए दोस्तों चलिए मैं एक बार मिटा देता हूँ। अंक क्या है, चलिए दोस्तों एक बार तो परिभाषा से और फिर देखना आप कितनी जल्दी आप इसको याद कर सकते हैं अंक क्या है। ठीक है, तो दोस्तों आपको अंक क्या है, तो अंक को जानने के लिए आपको क्या करना है, 0 से 9 तक की संख्या, 9 तक की संख्या। और हाँ दोस्तों ये वीडियो बहुत तो नहीं 30 या 35 मिनट का हो सकता है, उसके लिए मैं आपसे बहुत जो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितना आपको बताना है वो काफ़ी थोड़ा लंबा हो सकता है। और आइए दोस्तों अब देख लीजिए अंक क्या है। 0 से 9 तक की संख्या के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंक कहा जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या हैं दोस्तों, अंक हैं। ये सभी अंक भी हैं और ये सभी संख्याएं भी हैं। ये एक अंक की संख्या है, ये अंक भी हैं और एक अंक की संख्या भी है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो अंक क्या है, 0 से 9 तक की सभी संख्या के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों, अंक क्या कहा जाता है। अब दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 1 क्या है, तो आप फटाक से आंसर देना। इसका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों, 5 एक संख्या भी है और ये अंक भी है, ये एक अंक की संख्या है। ठीक है, ये एक अंक की संख्या है। आइए दोस्तों दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक है कि प्राकृत संख्याएं क्या है। अब आपने पहले क्या पढ़ा, अंक पढ़ा, उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ा, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होकर और गिनती में आने वाली वो सभी संख्याएं। देखिए 1 से शुरू होकर 2, 3 और ऐसे अनंत तक जो संख्या होती हैं उनको दोस्तों हम क्या कहते हैं, प्राकृत। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी खोज की है, वो खोज किसने की है दोस्तों, आर्यभट्ट ने की है। अभी जब मैं शून्य पढ़ाऊंगा तो आपको सब कुछ इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, प्राकृत संख्या होती है 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं। दोस्तों माइनस इसमें नहीं आता, माइनस की भी जो संख्याएं ऋणात्मक होती हैं उनकी भी दोस्तों क्या हुई है, खोज हुई है। तो आप जानते होंगे कि प्राकृत संख्याएं आप जान चुके होंगे कि 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या के समूह को क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3 और कहाँ तक दोस्तों, अनंत तक। किसी को नहीं पता कि ये कहाँ तक जाती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं सीधा। चलिए एक बार मैं वीडियो को रोककर तीसरे नंबर का एक लिख देता हूं, जिससे आपका समय नष्ट ना हो। तो आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं शून्य क्या है। तो दोस्तों शून्य क्या है, यह एक ऐसी पूर्णांक संख्या है जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ना होते हुए भी एक इसका अर्थ है। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है अगर ये किसी संख्या में कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लीजिए, अगर इसमें 0 से भाग दे दिया जाए तो ये दोस्तों उसको क्या कर देती है, अपरिभाषित कर देती है। अगर हम 0 से किसी संख्या में भाग दे दें तो वो अपरिभाषित हो जाती है। अगर 0 को किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, चाहे वो कोई भी संख्या हो, तो उसका मान दोस्तों कितना आ जाता है, 0। तो याद रखना दोस्तों कि 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे तो अपरिभाषित, हम उसको नहीं बता सकते। लेकिन अगर 0 में ही किसी संख्या से भाग दे दिया जाए तो वो उसको भी 0 बना देती है। इसका एक और दोस्तों क्या है, मीनिंग है कि 0 में किसी संख्या से गुणा करने पर उसका मान भी कितना हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है।
ये होते हुए, कुछ ना होते हुए, इसका कुछ अर्थ ना होते हुए भी ये कुछ इसका अर्थ है कि इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज हैं कि 0 से हम किसी संख्या में भाग देंगे तो वो है परिभाषित। 0 में दोस्तों अगर हम किसी संख्या से भाग देंगे तो वो 0 हो जाएगा, अगर 0 से ही भाग दे दिया जाए तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अगर 0 में किसी से भाग दे दिया जाए तो आइए दोस्तों, अब आपने, उम्मीद करता हूँ शून्य भी आपको पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। और ये एक दोस्तों किसी ने खोजा था, इसको दोस्तों खोजा था आर्यभट्ट। इसको किसी ने खोजा था दोस्तों? आर्यभट्ट ने खोजा था। ठीक है, इसकी खोजकर्ता का नाम क्या है? आर्यभट्ट। आपसे एग्जाम में ऐसा भी पूछा सकता है कि शून्य के खोजकर्ता का नाम क्या है, हालांकि ये जीके का प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा अगले उस पर कि, तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों करता हूँ, वीडियो रोक करके मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ? मुझे सब कुछ याद है, मैं इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आपका समय नष्ट ना हो। तो आइए दोस्तों, अब आगे हम चल लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब चलिए दोस्तों, अगर हम पूर्ण संख्याएं की बात करें तो शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को कहा जाता है दोस्तों पूर्ण संख्या। जैसे अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? 0 को छोड़कर 1, 2, 3, अगर इसमें 0 भी ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों इसी समूह को क्या कह दिया जाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और इसी को कह दिया जाता है होल नंबर। इंग्लिश में इसको बोल दिया जाता है दोस्तों क्या? होल नंबर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्ण संख्या क्या है तो शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है। दोस्तों इसको याद करने का क्या फ़ायदा? फायदा तो होना चाहिए ना कुछ। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि 1, 2, 3 और एक कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि निम्न में से कौन एक पूर्ण संख्या नहीं है, और एक उसमें दे दिया जाएगा -1। तो उसमें क्या करना है दोस्तों? -1 आपको टिक कर देना है, और क्योंकि वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब -1 पूर्ण संख्या नहीं है तो दोस्तों क्या है? आइए दोस्तों उस पर भी बातें कर लेते हैं कि पूर्ण संख्या, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों सीधा आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या दोस्तों? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? चलिए दोस्तों मैं इसको लिख देता हूं एक बार ताकि आपका समय नष्ट ना हो। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो आइए दोस्तों अब हम पढ़ लेते हैं पूर्णांक क्या होता है। 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उसमें दोस्तों ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक। अब ये ऋणात्मक और धनात्मक क्या होता है? -1, -2, -3, देखिए -1, -2, -3 और 0 और 1, 2, 3 यहाँ तक कि अनंत तक। तो इसमें दोस्तों माइनस भी होगा और प्लस वाली भी, दोनों संख्याएं और 0 भी शामिल होगी। उसी को बोल दिया जाता है दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो उम्मीद करता हूँ पूर्णांक संख्या भी आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जितना आपने पढ़ा है एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले आपने दोस्तों अंक पढ़ा है। अंक क्या होता है? 0 से 9 तक की सभी संख्याओं को अंक कहा जाता है। ठीक है, फिर आपने दोस्तों क्या पढ़ा है? प्राकृत संख्या पढ़ा है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो दोस्तों प्राकृत संख्या क्या होती है? 0 को छोड़ देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर गिनती में आने वाली सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। और फिर दोस्तों आगे आपने क्या पढ़ा है तो जरूर बताइएगा दोस्तों। आगे चलते हैं पूर्णांक के आगे। पूर्णांक के आगे दोस्तों चलते हैं। तो आइए दोस्तों एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूं कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। 0 से, क्योंकि दोस्तों देखिए 0 से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। वो ऋणात्मक भी हो सकती है, वो धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, -1 ये भी एक क्या संख्या है? पूर्णांक। -2, ठीक है, और डैश डैश 0 तक डैश 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 ऐसे चलती रहेगी और अनंत तक। ये प्लस में भी और माइनस में, दोनों में संख्या क्या होगी? वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहा जाएगा। पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूर्णांक। तो आप जान चुके होंगे कि पूर्णांक क्या होता है। अब आइए दोस्तों चल लेते हैं थोड़ा सा आगे।